अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किससे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की जो हमारी वन डे वर्कशॉप है, इसमें थोड़ी सी डिटेल के साथ एक आपको आयत लिखना सिखाई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन में तो कोई भी काम नहीं आ सकता, इसलिए एक दिन का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना कि इस कोर्स में कैसे सिखाया जाएगा और क्या सिखाया जाएगा। ठीक है, तो हम अपना आज का लेसन जो लिखेंगे पूरी डिटेल के साथ, और फिर आपको इससे अंदाज़ा होगा कि ये जो अरबिक कैलीग्राफी कोर्स है इसमें क्या होता है और क्या सिखाया जाएगा। ये बेसिकली कुरान पाक की आयत लिखना इसमें सिखाया जाता है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये ग्लॉसरी पेपर है, विदाउट लाइंस होता है, इस वजह से लाइन ड्रा करनी है ताकि अरेंजमेंट इसकी ठीक रहे। हम एक लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। आपने तवज्जो से पूरी वीडियो को देखना है, पूरे मिज़ान के साथ ये लिखना बताया जाएगा। बिस्मिल्लाह लिखेंगे हम, पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्टिंग पे ये मिज़ान के साथ लिखना बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका मिज़ान देखेंगे। जो बा होता है बिस में, वो थोड़ा सा सीन से थोड़ा बड़ा लिखा जाता है, तो उसकी निकात देखें, 4 कत के इक्वल उसकी लेंथ होगी। सबसे पहले हमने 4 कत लगाने हैं। मैं थोड़ा जूम कर लूँ। इस तरह से 4 कत लगा लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है, ये स्ट्रेट होना भी नहीं चाहिए। इस तरह से लिखा गया, और यहाँ पे हम इसका ताज बना देंगे। यहाँ तक इसकी 4 निकात के इक्वल लेंथ होनी चाहिए। यहाँ से राउंड शेप में आगे सीन बनाना है। इस तरह इसकी जो होगी, एक एक कत की लेंथ होगी इनकी, इन दोनों की। देखिएगा, एक कत इसमें और एक ही इसकी, इन दोनों की इतनी इतनी लेंथ होगी। इनका भी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये जो नेक्स्ट होगा उसको इससे थोड़ा सा बड़ा रखा जाएगा। 1.5 का उसकी लेंथ होगी। इस तरह से इन दोनों से थोड़ा सा, थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। देखिएगा, एक, और ये अगला आएगा आधा, 1.5 डॉट मतलब 1.5 का। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये ख़त सुन्नत स्क्रिप्ट है, ठीक है। उसमें हम ये बिस्मिल्लाह लिख रहे हैं। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन हम ये ख़त सुन्नत का कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीम लिख दिया इसके साथ। यहाँ से जो इसका दरमियानी फासला होगा वो भी एक कत के इक्वल होगा, और ये जो मीम और इनका है ये भी एक कत के इक्वल होगा। इस तरह से आगे देखिएगा। एक मिनट, इस तरह स्केल के साथ लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि स्ट्रेट रहे। यहाँ से और इधर से इस वाले स्टेप का भी 1.5 कत के इक्वल फासला होगा। ये इनका मिज़ान हुआ। यहाँ तक हाफ डॉट यहाँ से, इस तरह से हो गया। और आगे देखें, अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाए तो इसका मिज़ान होगा 2 कत के इक्वल। ये देखें, ठीक है।
ये वाला लेटर हमारा हुआ कंप्लीट। इस तरह मीज़ान के साथ बताने का मतलब है कि जो हम लिखते हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। इस तरह हम जल्दी सीख सकते हैं। अगला देखिए, आगे आ जाता है अल्लाह। उसमें पहले अलिफ लिखना होता है, तो अलिफ का मीज़ान होता है 7 निकात के इक्वल उसकी टोटल लेंथ होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने 7 निकात ड्रा किए, तो यहाँ से रख कर पहले डॉट से रख कर एंड वाले तक अलिफ लिखने का भी एक तरीका होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता ये अलिफ भी। यहाँ पे इसकी टिप बना देंगे इस तरह से, और देखें इनको इस तरह से इक्वल रखना है, ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की तो इस तरह से बनेगा। देखें ये स्ट्रेट नहीं है, इतना फासला यहाँ से और इतना ही यहाँ से बनेगा। ये देख लें, ये इसका मतलब है कि अलिफ स्ट्रेट नहीं है। आगे आ जाता है अल्लाह, तो अलिफ के मिड से मतलब इसकी लेंथ जो होगी वो 4 निकात की कुल होगी, जो लेंथ होगी उसकी यहाँ तक, जैसे कि बिस्मिल्लाह में बाक है उतनी ही लेंथ इसकी है। यहाँ तक हुआ, यहाँ से हमने राउंड शेप में इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ से इन दोनों का जो एक कद के इक्वल और यहाँ से 1.5 कद का दरमियानी फासला हो, यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ से टर्न लेते हुए इस स्टेप को देखिएगा यहाँ तक, और फिर उसके बाद इस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाइन ड्रा की जाए तो हाफ कट, ये देखिए इतना हो गया। यहाँ से इसका मीज़ान 2 कट के इक्वल होगा, और फिर यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह मूव करते हुए इसकी मूवमेंट को भी देखिएगा, यहाँ तक हो गया। ये वाला स्टेप जो पहले दो हैं उनसे थोड़े छोटे रखे जाएंगे। इसका मीज़ान देख लें, इसका भी 1.5 कट के इक्वल होगा इस तरह। सॉरी ये डॉट ख़राब हो गया। आगे देखें, इसका टोटल मीज़ान देखिएगा, इन दोनों की लेंथ जो इक्वल होनी चाहिए। एक लाइन ड्रा करके देखते हैं इस तरह से, ये दोनों इक्वल आए और वो ये छोटे हैं। इस तरह अगर एक टेढ़ी लाइन ड्रा की जाए तो फिर आपको समझ आएगी। देखिएगा ज़रा, ये देखें इसमें 1 कद के इक्वल और यहाँ से 1.5 कद का फासला होगा। ये इनका होगा मीज़ान। इस तरह से हमारा होगा अल्लाह का नाम कंप्लीट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको तवज्जो से देखकर करिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और कैसे होना चाहिए। उसके बाद देखें अर्रहमान आता है, तो अलिफ की लेंथ जो पहले बताया सेम वही होगी 7 निकात के इक्वल। तो सबसे पहले 7 निकात लगा लेते हैं। अच्छा, निकात जो कॉर्नर टच करते होंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे। इस तरह से हो गया अलिफ, और यहाँ पे इसकी टिप बना दी। ये जो होती है ना, ये 1.5 कद के इक्वल होगी। अलिफ के बाद जो अर्राह में लाम और रा को ज्वाइन करना है, उनकी लेंथ देखिए, उसमें होगा अलिफ 7 निकात के इक्वल था, वो जो लाम आ रहा है वो 6 निकात के इक्वल होगा। एक डॉट अलिफ से छोटा रखा जाएगा इस तरह, और उसके बाद
यहाँ पे इसकी टिप बना देंगे। ये तो हर किसी की बनेगी। ये देखें, ये 1.5 कद के इक्वल इसकी लेंथ होती है। इस तरह से यहाँ से रॉ बनाएंगे, आगे टर्न करते हुए इस तरह से बन जाएगा। इसका मिज़ान देखें, टोटल यहाँ से 3 काट के इक्वल होगा यहाँ तक, और आगे फिर यहाँ से 3 कट का यहाँ तक हो जाएगा। इस तरह बन जाएगा ये। आगे अर्रहमान जो पूरा लेटर लिखना है वो सबसे पहले हम 5 नुकात लगा लेंगे। हा की लेंथ जो 5 नुकात के इक्वल होगी यहाँ से, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, इस तरह से टेढ़ा लिखा जाएगा। देखिए, अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाए तो यहाँ से 1 कट यहाँ से बनेगा। ठीक है, यहाँ से आगे और अब आप सोच रहे होंगे कि मीम तो बनाया नहीं, तो इसमें जो मीम बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ तक आया तो यहाँ पे मीम बना दिया गया, ये बन गया मीम। इस तरह से भी लिखा जाता है ये ख़त सुलस में। ठीक है, इस तरह लिखा गया। तो अब इसका टोटल मिज़ान देखिएगा, यहाँ से 1 कद के इक्वल, ये जो इनका फासला होगा इतना सा, यहाँ से ड्रा की जाए तो 1 कद यहाँ से बनेगा और आगे मीम का 1 कद यहाँ से बनेगा। 1 मिनट, इस तरह से। ठीक है, आगे देखिएगा, इसकी टोटल लेंथ 7 निकात के इक्वल होगी। 3 4 और ये हो गए 7। ये होगा अर्रहमान। नून का हम बाद में लगा लेते हैं जो नुक्ता होगा। यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट। आगे थोड़ी स्पेस कम है अर्रहीम लिखने के लिए, तो वो मैं निचले पेज पे लिख देती हूँ। ये बिस्मिल्लाह बा का नुक्ता और यहाँ पे अल्लाह का। आगे देखिए, वो थोड़ी स्पेस कम थी तो ये अर्रहीम जो ना मैं नीचे लिख कर दिखाती हूँ। रहमान में जैसे अलिफ और लामडा लिखा था, सेम इसमें भी वैसे ही आना है। लेंथ भी उनकी उतनी ही होगी, मतलब मिज़ान जो होगा। ठीक है, ये जो अलिफ का जैसे ताज पे कहते हैं ये बनाई जाती है, ये हमेशा 1.5 कद के इक्वल ही होती है। ठीक है, लामडा 6 निकात उससे पहले ड्रा करेंगे। उससे पहले ड्रा करने का मतलब इसकी लेंथ इतनी होगी ताकि ज़्यादा या छोटी ना हो सके, इसलिए पहले लगाना ज़्यादा अच्छा है। ये सेम वैसे ही आएगा जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, बिल्कुल इसके जैसा। ठीक है, 1 सेकेंड। आगे रहीम लिखना है, तो ये भी 5 निकात के हा आ रहा है, तो ये भी 5 निकात के इक्वल इसकी लेंथ होगी। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग इसका चेंज हो गया, और इस तरह से जिस तरह बिस्मिल्लाह में मीम लिखा गया इसमें सेम
वैसा ही लिखा जाएगा। यहाँ से इसका एक कद के इक्वल होगा, यहाँ से मीम बना देंगे इस तरह से। आहिस्ता आहिस्ता इसको कंप्लीट करना होता है, अचानक से छोड़ नहीं देना होता। ठीक है, यहाँ से सेम वैसा ही एक कद के इक्वल होगा। एक मिनट, यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रा करें यहाँ से, वो जो दूसरी है वो बिस्मिल्लाह में सारी लेंथ बता चुकी है ना, तो यहाँ से दूसरी देखें 3 कात के इक्वल यहाँ तक इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, रहीम ये भी हुआ। यहाँ तक बिस्मिल्लाह कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं एक और थोड़ा सा बताती हूँ कि ये जो बिस्मिल्लाह है इसमें ख़त सुलस में एक और तरीका भी है। शुरू से ये सेम आएगा, वैसे हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी बताने लगी हूँ, इनकी लेंथ बिल्कुल सेम वैसे ही आएगी, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मीम आना है यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसको इस तरह से इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे हम बनाएंगे मीम इस तरह से। वो देखें, वो और मीम है लिखा गया और तरह का, और ये और तरह का। ये देखें, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह लिख सकते हैं आप, लेकिन मिज़ान उसका वैसा ही होगा सेम। यहाँ पे बा का डॉट बिस्मिल्लाह में, यहाँ पे इसकी टिप बना देंगे इस तरह। आगे देखें, जो अगर इस वाले स्टाइल में लिखा जाए तो अर्रहमानिर्रहीम जो है ना, अल्लाह सेम वैसे ही आएगा, और ये वाला थोड़ा चेंज होगा, लाम और रा का कम्बिनेशन, वो मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ उतनी ही होगी 6 निकात के इक्वल, लेकिन जो रा है ना वो चेंज होगा। ये वाला सेम आएगा यहाँ तक, यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से इतना सा होगा। आगे हम रॉ बनाएंगे, तो रॉ का देखिएगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा। ये देखें, ये दोनों सेम है, लेकिन ये चेंज होगा इस तरह। ठीक है, यहाँ पे इसकी भी टिप बना देते हैं, तो इसकी लेंथ देखिएगा ऑलमोस्ट 4 नुकात के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ तक 4 नुकात के इक्वल होगी, और यहाँ से 1 कत के इक्वल। ठीक है, इस तरह से भी आ जाता है। अगर इस स्टाइल में लिखें तो फिर ये वाला लिखा जाएगा। अलिफ तो इसमें आना ही आना है, बन गया ये अलिफ। अच्छा देखें, अब मैं बताती हूँ आपको, ये जो अल्लाह है ना इसमें भी सेम आएगा, सिर्फ लाम रा का चेंज आएगा। अर्रहमान में वो भी सेम आएगा। इसमें ये वाला लिखेंगे तो ये वाला इसकी जगह ये आएगा, और अर्रहीम की जगह इस तरह का मीम लिखा जाएगा। ठीक है, ये बिस्मिल्लाह चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर इस तरीके से लिखनी है तो ये थोड़ी सी चेंजिंग होगी। ठीक है, अल्लाह उसमें सेम आएगा। इस तरह से हुआ। जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो ध्यान से देखना है कौन सा आप लिख रहे हैं, फिर उसी स्टाइल में लिखना है। और दूसरी बात, ये एक दिन की वर्कशॉप थी, एक दिन में ना तो ज़्यादा सीखा जा सकता और ना ही ज़्यादा सिखाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको एक डिटेल वीडियो दी गई है कि इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से सिखाया जाता है। लेकिन अगर ये कोर्स किया जाए तो इसमें बेसिक अल्फ़ाबेट से लेकर के अलिफ़ किस तरह से लिखा रहता है, बा किस तरह से लिखा रहता है, उससे लेकर मुकम्मल हरूफ तहज्जी, उसके बाद हरूफ को जोड़कर लिखना, इस तरह उनको मिलाना, मतलब ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स, और फिर उसके बाद आयात वगैरह तक लिखना सिखाया जाता है। इसमें तो जस्ट एक आयत को थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। ठीक है, इसकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है और ग्रुप में शेयर करनी जब ग्रुप ओपन होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हमें नसीर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।